इस वीडियो में आपको दो कहानी बताने वाले हैं। सबसे पहली बात ये कि एसएससी का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है छात्रों को लेकर, इसमें राहुल गांधी की एंट्री हुई, विपक्ष ने साथ दिया, राहुल गांधी ने भी बयान जारी किया, शिक्षकों की भी गिरफ्तारी हुई और फिर किसी को हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया। बवाल अभी थमा नहीं है। इस बीच में मानसून के जो सत्र हैं वो शुरू हुए 21 जुलाई को हुए, लेकिन इस बीच में विपक्ष हंगामा करता रहा। संसद में भी बवाल हुआ। संसद में मार्शल बुला लिया गया। एसएससी का और एसआईआर का मुद्दा उठा, मगर सदन में इस दौरान केवल 2 दिन, मंगलवार और बुधवार को ही प्रश्नकाल निर्बाध तरीके से पूरा चला, लेकिन बाकी दिन नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष और इसके अलावा मणिपुर पर, संसद में इन सारी चीजों पर चर्चा की बात हुई थी, लेकिन कामकाज नहीं हो सका। इसके बाद एंट्री होती है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की। उन्होंने संसद में हो रहे हंगामे पर विपक्ष से हर बात पर विस्तार से बातचीत करने की बात कही। उन्होंने जो कहा, संसद में हंगामे पर किरण रिजिजू जी पहले दिन से विपक्ष हंगामा कर रहा है, ये बयान दिए। विपक्ष की मांग ये रही कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा लेकर आए, तो समय से चर्चा हुई। अब कई नोटिस आए जिसमें विपक्ष हंगामा कर रहा था, सदन नहीं चलने दे रहा था। ये किरण रिजिजू हैं उनका बयान है। विशेषकर देखें तो चर्चा न कर एक मुद्दे को लेकर सीधे वेल में भी आ गए। सदन नहीं चलने दिया सदन, और आरोप लगाते हैं कि बोलने नहीं देते। विपक्ष खुद सदन नहीं चलने देता। अब रिजिजू का कहना है कि विपक्ष कहता है कि बोलने नहीं देते और खुद सदन नहीं चलने देते, तो नियम के तहत बोलने की आजादी सभी को है। लेकिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उस पर किरण रिजिजू ने पलटवार किया। राहुल गांधी ने बारे में कहा कि देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं। विपक्ष के कई सदस्यों ने कहा कि ये ठीक नहीं और भारत की अर्थव्यवस्था छवि को ठेस नहीं पहुंचा सकते। राहुल को समझना चाहिए कि वो छोटे बच्चे नहीं है। देश का मान सम्मान और छवि कायम रहे, और यह सबकी जिम्मेदारी है, और इतनी समझ नेता विपक्ष में होनी चाहिए। अब ये बात इसलिए कही गई क्योंकि राहुल गांधी ने कहा, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, टैरिफ रेट 26% लगाया गया उस पर। उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री है वो चुप्पी साधे हैं, बयान ही नहीं दे रहे हैं। इसी को लेकर और विपक्ष को किरण रिजिजू ने नसीहत दी कि सदन नहीं चलने से सबसे ज्यादा नुकसान विपक्ष का ही हो रहा है। सदन को बाधित करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए, जो रूल है, और रूल नहीं माने तो चर्चा कैसे होगा। तो 2 सप्ताह तक समय बर्बाद किया गया। भारत की जनता इसका हिसाब किताब विपक्ष से मांगेगी। लेकिन इस बीच में सीआईएसएफ मार्शल को सदन में लागू कर दिया गया। अब यही खड़गे का भी आरोप है, मल्लिकार्जुन खड़गे का, कांग्रेस अध्यक्ष है उनका। सदन की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ है और सांसदों की मांग थी कि सुरक्षा अच्छी होनी चाहिए। अब जो किरण रिजिजू ने इस पर सफाई दी है वो है ये बयान। उन्होंने कहा कि यह सरकार नहीं देखती है, चेयर तय करती है, और कुछ सांसद टेबल पर चढ़कर नाचते हैं। प्रॉपर्टी को नुकसान न हो इसके लिए प्रबंध किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सांसदों को बोलने से रोका जा रहा है, और हम चेयर से बात करेंगे, सांसद को फिजिकली नहीं पकड़ेंगे, और उनका भी प्रिविलेज है। राहुल गांधी के बयानों को लेकर भी ये जो किरण रिजिजू हैं उन्होंने ये बयान दिया। अब राहुल गांधी ने वोट चोरी का भी आरोप लगाया था चुनाव आयोग पर, और इसका भी उन्होंने बयान दिया। दूसरी तरफ छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन है, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जो पुलिस लाठीचार्ज किया, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। जमकर हंगामा हुआ, शिक्षकों को भी पीटा गया, पुलिस से बात करने की बात हुई, उसे टीचर्स को भी अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया। जो छात्र अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे उन्हें भी डिटेन किया गया। पुलिस लाठियों से पीटती रही। जो शिक्षक इन्हीं छात्रों को भविष्य संवारने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, उनके साथ देने के लिए पहुंचे। पुलिस ने गाड़ी में भरकर दिल्ली में 4 से 5 घंटे घुमाए, रात भर डिटेन करके रखा। उसके बाद उनकी रिहाई हुई, फिर डिटेन हुई। प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मियों के बीच में झड़प का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और छात्र कह रहे हैं कि सही एग्जाम, सही वेंडर और सही टेंडर, इसके अलावा सही इंटरनेट की पूरी की जाए। इन सारी चीजों में खामियां हैं, लेकिन पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। एसएससी, जिस पर तमाम सरकारी संस्थाओं में स्टाफ का भर्ती की जिम्मेदारी होती है, वो धांधली में के काम में है। एसएससी की परीक्षा 24 जुलाई से शुरू हुई थी, 1 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में इन परीक्षाओं में शिकायतें मिली।
कहीं पर सिस्टम खराब, कहीं पर सर्वर डाउन, कहीं पर अचानक से परीक्षा रद्द किया गया, कहीं पर सिस्टम काम नहीं किए। अब छात्र शिकायत लेकर पहुंचे। कुछ छात्र तो कह रहे हैं कि उनके एग्जाम सेंटर पर न पानी की सुविधा थी, नहीं बिजली की, बार बार कंप्यूटर सिस्टम स्क्रीन लॉग आउट हो जा रहा था, बावजूद भी ये सुना नहीं गया। पहले टीसीएस के पास टेंडर था, लेकिन बाद में दूसरी कंपनी को दे दिया गया। अब छात्रों का कहना है कि जब वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे तो एडमिट कार्ड ही ब्लैंक आ गया। कई शिकायतों में कहा गया कि परीक्षार्थी को 500-500 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र में भेजा गया। जिस विद्यार्थी का घर कानपुर है उसको कर्नाटक दे दिया गया परीक्षा सेंटर। तो ये काफी गड़बड़ियां हुई और इसी को लेकर विरोध हो रहा था, और इन सारे मामले को लेकर संसद से सड़क तक बवाल ही बवाल है, और सवाल पूछने पर लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, डिटेन यही हो रहा है। आगे क्या होगा ये आप भी जानते हैं, और अगर छात्र हैं तो आप समझ रहे होंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।